जय हिंद साथियों, मैं अजय एजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग मैथ्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला क्लास लाभ और हानि पे आधारित है। इसमें हम लोग कुछ आसान से क्वेश्चनों को आसान से तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 के अनुपात में है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे दिया है हमारा। लागत मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ है? लागत मूल्य का अनुपात दिया हमारा 10, और फिर हमारा विक्रय मूल्य का दिया हुआ है विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 10। विक्रय मूल्य का अनुपात हमारा कितना है? 11। अब साथियों, कोई भी वस्तु आप 10 रुपए में खरीद के लाएंगे और 11 रुपए में बेचेंगे, फायदा कितना होगा आपको? 1 रुपए का फायदा। कितने का? 1 रुपए का फायदा। 1 रुपए का फायदा हमको कहाँ से हो रहा है? लागत मूल्य से तो ही होगा, क्योंकि हम 10 रुपए का खरीद के लाए थे। तो हमको 1 रुपए का फायदा कहाँ से हुआ है? 10 रुपए से। और प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए गुणे से 100, 0, 1 का गुणा जब हम 10 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 10% का क्या हुआ हमें? प्रॉफिट। क्योंकि हम 10 में खरीद के लाए थे, 11 में बेचे, 10% का क्या हुआ हमको? प्रॉफिट। हमारा ऑप्शन ए 10%। इसी तरह हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। साथियों, आपको पता होगा 20% का हम लोग पहले भिन्न निकालते हैं। 20% हम लोग लिखते हैं। भिन्न में निकालने के लिए क्या करते हैं? 20 लिखेंगे, इस प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। अब 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको 5 बार में, तो हमारा भिन्न ये निकलेगा 1/5। अब देखिए, 5 रुपए तो हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। एक क्या है हमारा? लाभ हुआ इसमें। एक हमारा क्या हुआ? लाभ हुआ। तो 5 तो हमारा क्रय मूल्य होगा, 1 का लाभ हुआ है तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 6। तो 5:6, 5:6 हमारा ऑप्शन बी इज द राइट। अब हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे। इसी तरह ये भी है, यदि कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है, सॉरी दोस्तों, 2 बार हो गया है, बेची जाती है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? 300% का भिन्न निकालेंगे। 300 तो हम ऐसे सेम टू सेम लिख देंगे। ये प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। अब 0, 0, 0, 0। 1 रुपया तो हमारा क्रय मूल्य था, 3 का लाभ हुआ है, तो 1 हमारा क्रय मूल्य था, 3 का लाभ हुआ है, तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 4। 1:4। ऑप्शन सी इज द राइट। इसी तरह हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। ये भी ऐसे ही है, यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात क्या है? देखिए साथियों, 25% हानि पर बेची जाती, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही विचार आएगा, 25% का भिन्न निकालना। तो 25 तो हम ऐसे सेम टू सेम लिख देंगे। ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100। अब 25 चौका 100, ये क्या होगा? 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए, नीचे वाला हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य। कोई भी वस्तु हम 4 रुपए का खरीद के लाए थे, एक क्या हुआ है? 1 का क्या हुआ? हमें हानि हुआ है, क्योंकि हानि हुआ है। 1 का हानि हुआ तो 4 से कितना हो जाएगा? 4 से 3 हो जाएगा। तो हमारा अनुपात क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 4:3। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरह अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।